आप लोग रोज़ेदार के सामने ये फीस्ट आइसक्रीम खा रहे हो। मम्मा का रोज़ा है ना, तो मम्मा का रोज़ा ख़राब कर रहे हो। ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, पता है? पता है आपको? नहीं पता है? कौन सी आइसक्रीम है ये? क्या? फीस्ट। उम्मा नहीं खाओ उम्मा। उम्मा उम्मा तो चाट चाट के खा रही हो उम्मा, चस्के ले लेके खा रही हो उम्मा। असल में ये पूरा स्टिक पकड़ के खा नहीं सकते, तो मैं इनको ब्रेक करके प्लेट में रख के देती हूँ ताकि वो अपना वो स्पून से उठा उठा के खाए। और इसको देखो, ये मदर ले लेके खा रही है उम्मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ देखें, मैं बना रही थी अपने लिए रोज़े के लिए तो मैंगो ट्राइफल बना रही थी। यहाँ पर सिंपल सा रेसिपी है, सिंपल सी है वो, तो वो मैं ट्राई कर रही थी क्योंकि मुझे कुछ मीठा खाना था रोज़े खोलते वक्त। तो मैंने कहा कि ट्राई करती हूँ। और ये व्हिपिंग क्रीम मैंने मंगवा के पहले ही रख दी थी। तो पहले मैंने क्या किया, मैंगो कस्टर्ड लिया उसको, और कस्टर्ड भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो बना लेती हूँ। बट क्या था कि मैंगो जो अब आ रहे हैं ना, बहुत सॉफ्ट और कुछ कड़क और पता नहीं अजीब से ही आ रहे हैं, तो थोड़ा उस मैंगो में थोड़ा सा वो हो गया, बट कोई नहीं, काम चल गया। तो मैंने वहाँ पर कस्टर्ड बना लिया। और कस्टर्ड मैंने पूरा थिक बनाया है, थिन नहीं बनाया, थिक बनाया। और कस्टर्ड बना के मैंने उसको फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दिया क्योंकि हमें ठंडा चाहिए। और यहाँ पर क्रीम लिए, व्हिपिंग क्रीम को हमेशा ऊपर डीप में रखना चाहिए, आपको पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ। तो उसको निकाल के मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया ताकि वो उसकी क्वांटिटी डबल हो जाए, एज़ यू ऑल नो। तो इसको डबल करने के लिए मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडर के साथ। और अगर आपने नोट किया हो तो देखिए मेरी हर चीज़ लाल होती है और ब्लेंडर का कलर भी लाल है। तो इसमें डालेंगे ये बनेगा कैसे, एक लेयर इसकी सुपर बिस्कुट की लगेगी क्योंकि मैं कुछ वीडियो मैंने बनाई है और कुछ मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि ये साथ में घर का काम भी कर रही थी, बच्चों को भी देख रही थी, ऊपर से हर चीज़ करनी पड़ती है। तो वो वीडियो बार बार बंद कर रही थी तो खोलना भूल जाती थी, या तो बच्चे मोबाइल लेके भाग जाते थे, इस तरह से सीन हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने एक लेयर लगा दी थी सुपर बिस्कुट, पूरा मैंने जो पैकेट था, एक पैक था उसका, मैंने पूरा नीचे लगा दिया था। उसके ऊपर मैंने ये देखी कितना थिक है कस्टर्ड, उस थिक लेयर मैंने ऊपर इसकी लगा दी, बिस्कुट के ऊपर इसकी लेयर लगा दी। अब इसके ऊपर जेली भी आती है अगर आपके पास जेली हो। मेरे पास मैंगो जेली अवेलेबल नहीं थी पर मैंने कल वो यूज़ कर ली थी, तो इसलिए अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने इसके ऊपर मैंगो डायरेक्टली डाल दिया। और फिर मैंगो डालने के बाद ऊपर इसके क्रीम की लेयर आती है, बिस्कुट की लेयर आती है और फिर क्रीम की लेयर आती है। तो इस बीच क्या होता है कि बिस्कुट की लेयर के बाद हम इसके ऊपर डालते हैं जेली की लेयर। तो जेली मेरे पास नहीं थी तो वो स्किप मैंने कर दी थी, मैंगो नहीं थी, तो मैंने कहा सारा जायका मैंगो का ही दोनों बनाना पड़ी हुई थी तो मुझे अच्छी नहीं, मैंने कहा बनाना अच्छी नहीं लगेगी, इस वजह से मैंने उसके ऊपर नहीं डाली। अब यहाँ पर मैं थोड़े टुकड़े टुकड़े करके बिस्कुट के सजा रही हूँ बैठ के, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था और सारा काम हो चुका था, बस मुझे आराम करना था, सोना था, बहुत नींद आ रही थी। सुबह से उठी हुई थी मैं 11 बजे से। आप बोलेंगे ये अर्ली मॉर्निंग तो नहीं हुआ, बट नहीं, रात को मिठा के कान में दर्द था तो पूरी रात सो नहीं पाई थी, उसके पीछे लगी हुई थी। फिर लहसुन वाला तेल बना के खानों में डाला क्योंकि गैस नहीं आ रही थी, तो इस वजह से फिर लेट डाला। फिर फजर की नमाज़ पढ़ के जो सोई, फिर 11 बजे उठ गई, बल्कि खुल तो 11 बजे से पहले आ गई थी, पर बिस्तर से खड़े होते होते 11 बज गए थे। फिर सबको नाश्ता करवाया और अब जाके अपने लिए कुछ बनाने का टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि मैं भी खा लूँगी, घर में बाकी सब भी खा लेंगे। तो मैंने पहले सोचा कि पाइपिंग बैग से अच्छे से डेकोरेट करके लगाती हूँ। फिर मुझे इतनी सुस्ती चल रही थी, मेरी टांगें बोल रही थी कि अब जाके रेस्ट कर ले। मुझे प्यास लिटरली बहुत लगी थी आज, मतलब कल, आपके पास कल आएगा तो मतलब ये मुझे प्यास बड़ी लगी हुई थी कि मैं बस जल्दी रोज़ा खुले और पानी पीऊँ। तो मैंने अपना फेवरेट रूह अफ़ज़ा बनाया था ताकि मुझे ठंडक मिले अंदर। मुझे बड़ी गर्मी तो कहनी है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है
तो मौसम अच्छा हो गया, पर प्यास पता नहीं क्यों लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी मुझे। शायद सहरी नहीं की थी इस वजह से। सहरी तो वैसे भी मैं नहीं करती, मैं जो रात में थोड़ा चल फिर रही होती हूँ खा लेती हूँ, तो वो खा के मैं सो जाती हूँ। अच्छा, फिर मैंने देखा डायरेक्ट उठा के लगाना, उसके ऊपर टॉपिंग करना स्टार्ट कर दी। बस मैंने कहा बस तू बन जा, मेरी जान छूटे, बस जैसे भी करके तू बन जा। मैंने पहले तो मैं सोच रही थी मैंने गलती की, मैंने क्यों बना रही हूँ। फिर वीडियो बनाने का मैंने कहा कि नहीं बनाऊंगी, फिर मैंने कहा वीडियो बना लेती, फिर और कोई चीज़ है भी नहीं मेरे पास आज। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास कपड़े रखे हैं सफ़ायर के, और मुझे आप सबको बताना भी है कि सफ़ायर पर 70% ऑफ़ लगी हुई है, जाके अवेल करें। तो इस वजह से फिर मैंने ये मतलब वीडियो कंप्लीट कर ली कैसे भी करके, क्योंकि अब सबसे बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ, मतलब बात हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास जमा है, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ आप सबको दिखाने के लिए। तो यहाँ देखें ऐसा फायर, अब इसे मैंने कुछ शादी के लिए ख़रीदे थे, कुछ ईद के लिए ख़रीदे थे, तो पहले के और 2 अभी ख़रीदे थे, क्योंकि बच्चों के पास कैजुअल वेयर, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे अब थोड़े बड़े होती जा रही हैं, एक का दिन का अच्छा निकल रहा है, थोड़ा बहुत निकल रहा है, बट पुराने कपड़े जो घर के पहनने के कपड़े हैं वो अब मतलब छोटे लगते हैं, या फिर वो ख़राब हो गए, इस तरह का कोई सीन है। तो मैंने 2-3 कैजुअली कपड़े लोन के मंगवा लिए। तो यहाँ देखेंगे मैंने सारी सफ़ाई की शॉपिंग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बस 2 एथनिक के फ़्रॉक नीचे रखे हुए हैं जो मैं आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे, कि स्काई वाला और एक लाइलैक कलर वाला, ये दोनों एथनिक का है। तो मैंने ये भी नहीं दिखाया था, तो मैंने सोचा इसके साथ आपको ये भी दिखा दूँ। अब ये देखें इसका किट्टी और दोस्ती करने वाला सीन, आजकल ये बड़ा किट्टी और दोस्ती होती है, और ये मुझसे नाराज़ थी, ये मुझसे बात नहीं कर रही थी। और ये मैडम किट्टी पल में हो जाती है, पल में दोस्ती हो जाती है, इसके मूड का कोई भरोसा नहीं है। अब देखो दोस्ती हो गई, सारी चीज़ें इसको पता नहीं कहाँ से इसने किट्टी और दोस्ती का सीन सीखा, और बाकायदा जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, उसी तरीके से ये करती है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं सफ़ायर के कपड़ों की। आप लोग भी देखना चाह रहे होंगे कि मैंने सफ़ायर से क्या बाय किया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने 70% में ख़रीदी हैं, सम जो हैं वो 50% के हैं, सम ही है, मतलब एक आधी होगा। बाकी ये वाला कुर्ता भी मैंने 70% में ख़रीदा था, सबके प्राइस वगैरह सामने लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अभी तो ये वेबसाइट पे ये वाली चीज़ें अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि किसी और ने भी कहा था कि मुझे ये मंगवा दें, तो नहीं है वेबसाइट पे, तो आउट ऑफ स्टॉक है ये वाला स्टॉक। बाकी पड़ा हुआ है, आप जाके अपने साइज़ के मुताबिक देख सकते हैं। 70% ऑफ लेडीज़ वुमेन की बात है, वुमेंस किड्स और मेंस, और उनकी एसेसरीज़, उनके बेडशीट्स वगैरह सब पे ऑफ है। 70%, 50%, 40%, 30%, ये तीनों परसेंट ऑफ है। आप जितने वाले पर्सन में जाके शॉपिंग अपने लिए करना चाहते हैं आप जाके करें, क्योंकि सेलर ये चीज़ें सेल की, ये सेलर के पास जा रही हैं जो फेसबुक वगैरह में लाइव करते हैं, वो ये चीज़ें बहुत महंगी दे रही हैं। इस वजह से मैं कह रही हूँ वेबसाइट से बाय करें। तो ये देखें, ये वाला कुर्ता मैंने ख़रीदा था महरून कलर का ईद के लिए, बकरा ईद के लिए, पर मैंने पहना नहीं था। और ये मैंने ख़रीदा था 1800 का या 1700 का, वो ऐसा ही ख़रीदा था। ये जैकार्ड का कुर्ता है, उसके यहाँ पर देखें चॉक्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, और इनकी स्टिचिंग आपको बताया ब्रांड की स्टिचिंग अच्छी होती है, इनका फैब्रिक भी अच्छा होता है। और इनकी ये मुझे स्मॉल था, पता नहीं मीडियम स्मॉल ही था, मुझे लूज़ हुआ, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा फिट करवाया, मैं ज़्यादा फिट नहीं पहनती। और ये वाला मैंने ख़रीदा था शादियों में, और ये भी मुझे बहुत सस्ता मिला था, 2000 का 2200 का कुछ ऐसे ही मिला था। तो ये शॉर्ट पैटर्न में था, पेप्लम की तरह ये शॉर्ट कुर्ता था, पेप्लम नहीं था, कुर्ता था, शॉर्ट था, बट इसके ऊपर मॉडल ने जो पहना था गरारा पहना था, पर वो गरारा उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि मेरी बहनों की किसी भी फंक्शन में, मिलाद के फंक्शन में, या उनके मेहंदी वगैरह के किसी फंक्शन में मैं पहन लूँगी। तो ये मैंने पहना था मिलाद में, मतलब जब ज़ारा के कराची आए हुए थे हम लोग मिलाद में, तब पहना था। और इस सूट में मैंने एक भी पिक्चर नहीं ली, क्योंकि मैंने बताया था मैं बहुत मसरूफ़ हो गई थी, ऐसा लग रहा था दुल्हन की माँ मैं हूँ। अच्छा, मामा नहीं आई थी, तो मैं बड़ी थी, तो सबसे मिलना, हाथ मिलाना, ये करना, और तो इसमें फिर मैं मोबाइल में तस्वीर नहीं ली, बड़प्पन आ गया था मुझ में। अच्छा खैर, तो ये देखेंगे, ये कुर्ता 2000 का था, तो ये भी 70% ऑफ में था। और फिर ठठा से मैंने ये देखें, इस पर मैच करके मैंने इस पर वैसे गोल्डन कलर का कुछ था, लाइट कलर का गरारा था, पर मैंने डार्क कलर का लिया, मुझे डार्क कलर का बनवाना था। तो ये कलर जो मुझे इंडिगो कलर जो होता है ना, उस तरह का ये कलर है, इंडिगो कलर टाइप है।
और मैंने बहुत बड़ा गरारा सिलवाया था, कपड़ा था, ताकि मेरे जो पाँव मतलब ये फूला हुआ लगे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बीच में जो कुर्ते के बीच में है ना, वो मिरर का काम आ रहा था। मिरर नहीं था, वो प्लास्टिक कुछ क्या बोलते हैं उसको, वो था, फॉयल वर्क था। तो ये पूरा मुझे मैच फैब्रिक मिल गया। थोड़ा कम था, पर उसने कहा कम थोड़ा इतना ही फैब्रिक है कि मुझे 7 मीटर चाहिए था, पर ये मुझे 3.5 मीटर मिला शायद। तो मुझे ये कपड़ा मुझे मिला था 1200 रुपये का, और ये कुर्ता मुझे मिला था 2200 रुपये का। तो मतलब आप कर लें कितने का, 3500 तक का ये मुझे पड़ गया सूट, और बहुत अच्छा पड़ गया। वैसे ये इनकी लग्जरी कुर्ता था, और इस पर स्मॉल साइज़ सिर्फ अवेलेबल था। ये भी मैंने ख़रीदा था ईद के लिए, जब मैंने अपना मेहरून मंगवाया था ना, तब मेहरा के लिए मैंने ये वाला भी मंगवाया था। तो ये कलर है नेवी ब्लू भी कह सकते हैं, ब्लू कलर कह सकते हैं, नेवी ब्लू नहीं है, ब्लू है, मतलब हाँ ब्लू है। उसके अंदर पैरेट ग्रीन का लेसिंग, मतलब बच्चों के कपड़ों में भी ये लोग इतनी मेहनत करते हैं ब्रांड वाले, कसम से। ये आजकल लेस ख़रीदने के लिए जाओ, मैंने तो सिलवाने छोड़ दिए, लेस ख़रीदने के लिए जाओ, लेस वाले बोलते 100 रुपये मीटर, 200 रुपये मीटर। सिर्फ लेस अगर हम इतनी ज़्यादा लेते हैं तो वही हमारी 1000 रुपये की नोट वहाँ पर पक्की। फिर हम बटन्स वगैरह, मेरे जैसी लड़की जिसको एम्ब्रॉयडरी के बाद भी लेसिंग वगैरह लगाने का बहुत शौक़ है, मतलब कपड़े में सिलवाऊँ तो पूरे फैंसी, और बच्चों के भी मैं ख़रीदूँ तो फैंसी, वरना मैं कहती हूँ कि सिंपल ही ख़रीदना है मुझे तो मैं अम्मी से ना सिलवा लूँ। तो बेचारी अम्मी सी भी रहती ऐसी सोच है मेरी कि मतलब मैं कहीं फंक्शंस वगैरह में भी पहना दूँ और फिर घर में भी पहना दूँ। तो मुझे एम्ब्रॉयडरी पसंद है, मतलब कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, बिल्कुल ही सिंपल कपड़े नहीं होने चाहिए। तो ये मैंने मंगवाया था 3 to 4, और ये दोनों बहनों को आ जाता है। मैंने आपको बताया था इनके कद भी सेम हो गया है। और अच्छा, ये वाला जो कुर्ता है ना पर्पल कलर का, इसके साइड पर जेब थे, और ये मुझे 50% ऑफ में मिला था। वो ब्लू वाला मुझे 70% ऑफ में मिला था। मैं सारों की प्राइस सामने लगा रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। प्राइसेस मुझे इतनी याद नहीं है इस वजह से। तो ये सफ़ायर का मुझे मिला था 50% ऑफ पे, और इसकी पहले प्राइस थी 2400 रुपये, और अब मुझे शायद मिला था 1200 रुपये का। ये सिर्फ कुर्ता, मतलब कुर्ता नहीं कह सकते इसको, ये शर्ट स्टाइल बना हुआ था, शॉर्ट था बहुत। तो ये मैंने ख़रीदा था छोटी वाली के लिए, पर छोटी वाली के ऊपर जो है वेस्टर्न कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, उसके ऊपर ईस्टर्न कपड़े अच्छे लगते हैं, दुपट्टे वाले, बड़े बड़े दुपट्टे वाले, लंबे लंबे कुर्ते शलवार, वो अच्छे लगते हैं। और मिठा के ऊपर बहुत कम ही ईस्टर्न अच्छे लगते हैं, ज़्यादातर उसके ऊपर वेस्टर्न स्टाइल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वेस्टर्न से मुराद वो नहीं पैंट शर्ट, मतलब इस तरह के शॉर्ट कपड़े जो होते हैं ना, मतलब शॉर्ट कुर्ता और वैसे कपड़े इसके ऊपर अच्छे लगते हैं। तो फिर मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने कहा ये मिठा आप ले लो। और उसके ऊपर मैंने टाइस मंगवाई थी, टाइस मुझे पड़ी थी सेल में 500 रुपये की, वैसे ये थी 850 समथिंग की थी। अच्छा, ये वाला मैंने मिठा के लिए मंगवाया था, तो ये मस्टर्ड कलर का था। वैसे मैं बता रही हूँ, देखें इसके अंदर कितनी लेसेस का काम हुआ है, नीचे अलग, पाइपिंग अलग, बीच में इसको क्या कहते हैं, जो बीच वाली लेस होती है उसको कुछ कहते हैं, मेरे मुंह में नाम नहीं आ रहा इसका। तो ये सारी चीज़ें, इतनी मेहनत, एम्ब्रॉयडरी और रंग रखा बच्चों का, और मतलब स्टिच करवाओ भी, अगर आप खुद भी कर रहे हो तो भी इतनी चीज़ें अरेंज करना इम्पॉसिबल है। आस्तीन में अलग काम हुआ है मतलब। और ये मुझे मिला था, क्योंकि ये अभी रीसेंट है ना दोनों कुर्ते बच्चों के, तो ये मुझे याद है। ये मुझे मिला था 1800 रुपये का, वो मुझे मिला था 1200 रुपये का, सिर्फ कुर्ता। तो मैंने फैंसी ही मंगवाया था। मैंने कहा था कि अगर ईद वगैरह तक तो नहीं, मतलब कहीं आना जाना होता है तो उसमें भी काम आ जाओ, घर में भी कोई एम्ब्रॉयडरी पहनना गुनाह तो नहीं है, तो घर में भी काम चल जाएगा। और बच्चों पर मुझे ईस्टर्न कपड़े अच्छे लगते हैं शुरू से ही, स्टार्टिंग से सब मुझे बोलते थे बच्चों को क्या सिले हुए कपड़े पहनाती है ये वो, बट पहले मुझे इतना ब्रांड का नहीं पता था कि मतलब छोटे छोटे कपड़े ब्रांड्स भी निकालता है 3 महीने 4 महीने पर। कैसरिया को देखें, इतने छोटे छोटे कपड़े निकालता है ला। मैं सोचती पहले पता होता तो मैं तो केसरिया से ले लेके बच्चों को ईदों में हम पहनाती। तो ये होता है, मुझे बड़े पसंद है ईस्टर्न कपड़े। मैं कहती हूँ ईस्टर्न कपड़ों में बच्चे बड़े और लड़कियाँ बहुत क्यूट लगती हैं। तो सब मुझे बोलते भी थे कि क्या पैंट शर्ट पहनाओ, ये अभी तो छोटी हैं, अभी तो ये, बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे, बट हर किसी की अपनी चॉइस होती है, और मेरी चॉइस ये थी और अभी तक यही है। तो ये मैंने पजामा टाइट्स ख़रीदा था, तो ये इस पे मैच हो गया था। ये मैंने सफ़ायर से नहीं ख़रीदा था, ये लोकली मैंने ख़रीदा था, तो ये इस पे मैच हो गया था, तो मैंने
इसके साथ मिला के रख दिया सूट बना के। अच्छा, ये मैंने एथनिक में ख़रीदा था उस ईद पर, मीठी ईद पर ख़रीदा था उस ईद पर ये मीठी ईद पर ख़रीदा, पर मैंने आपको दिखाया नहीं था। मैं शादियों की कश्मकश में इतनी बिजी हो गई थी कि मैं कुछ भी आपको दिखा नहीं पाई थी। तो ये मैंने ख़रीदा था। अच्छा, आपको पता है एथनिक वालों ने क्या किया था, एक ही फैब्रिक के इतने सारे इन्होंने डिज़ाइनिंग लॉन्च कर दिए थे। यही सेम फैब्रिक मेरा भी है, मेरे ईद के सूट का भी था एथनिक का, और अभी तक भी एथनिक ऐसी फैब्रिक मतलब यही डिज़ाइन, यही कलर का और डिज़ाइनिंग में लॉन्च कर रहा है। मतलब क्या पूरा थान इसने उठा लिया है और इस पर डिज़ाइनिंग कर करके ये सेल कर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा पसंद आया था फ्रॉक। मुझे वैसे भी एथनिक बहुत पसंद है। एथनिक हो गया, लाइमलाइट हो गया, सफ़ायर थोड़ा कम पसंद है, अच्छा है पर महंगा होता है, तो इस पर 70% तब लगते तभी मैं बाय करती हूँ। और बाकी लाइमलाइट हो गया, लाइमलाइट भी बहुत महंगा हो गया है। एथनिक हो गया तो मुझे बड़ा पसंद है, और सेल में लेने का तो मज़ा ही कुछ और है ना। सेविंग बहुत अच्छी हो जाती है आपकी, आप सेव करें और सेल लगे उड़ा दें। जैसे अगर आपको अभी शॉपिंग करने का मूड बन रहा है कि आपने शॉपिंग करनी है, मुहर्रम के बाद कोई फंक्शन है, कुछ भी है, तो सफ़ायर पर जाएँ और जाके उनकी वेबसाइट पर 70% ऑफ अवेल करें। ये कोई प्रमोशन नहीं करी मैं उनकी, ना ही मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ। मैं जैसे इतना बता रही हूँ आप लोगों की पैसों की सेविंग हो जाएगी। उनके पास बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग वाले फ़्रॉक्स मैक्सी बहुत अच्छे और बहुत कम प्राइजेस में मिल जाएंगे आपको। इवन पर्स हो गए और इवन सैंडल्स को से जो भी चाहिए। अच्छा, वो पर्पल था और ये दूसरी बहन के लिए मैंने लिया था स्काई कलर का। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं दोनों के लिए सेम लूँ, फिर मैं कहती हूँ दोनों एक दूसरे का कैसे पहन पाएंगी सेम। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं दोनों की ट्विनिंग करवाऊँ, मतलब ट्विन कपड़े लूँ, अच्छे लगते हैं। पर ऐसा कभी मौका ही नहीं मिलता। अगर एक साइज़ मिल जाती है तो दूसरी साइज़ उसमें नहीं होती अवेलेबल। तो थक गई मैं तो मतलब कि ईद वगैरह में मैं ऐसे कोशिश करूँगी कि दोनों की ट्विनिंग वाले कपड़े अब स्टार्ट करूँ। मुझे भी बड़ा शौक़ चढ़ा है, क्योंकि आजकल देखें ना मदर सेम कपड़े पहन रही हैं, तो बच्चियाँ भी पहने। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।